हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो नीट 2025 का एग्ज़ाम दिए हैं, जो नीट 2025 का एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका स्कोर लो आ रहा है, जिनका स्कोर 400 के आसपास आ रहा है, 400 के आसपास आ रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। और मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली उनका हेल्प होना चाहिए, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ मिसगाइडेंस इन द मार्केट इज़ गोइंग ऑन। तो अगर आप मुझे एक कुछ भी समझते हो, एक अच्छा बड़ा भाई समझते हो, तो सो वट एवर आई विल गाइड, ये मेरा जेन्यून सजेशन आपको रहेगा। एंड मेक श्योर कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आई डोंट थिंक कि आपका जो है नेक्स्ट टाइम जो है नहीं होगा, हो जाएगा 101%। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर जो प्लान मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया तो 101% आपका होगा। अगर आप 400 के आसपास स्कोर ला रहे हैं जनरल कैटेगरी से, ठीक है, जनरल कैटेगरी से अगर आपका 400 और वही मतलब 50 प्लस माइनस कर लो और बाकी कैटेगरी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी रहेंगी जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नीट की आंसर की है वो आज आने वाली है। सो मोस्ट प्रोबेबली जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो हो सकता है नीट का जो आंसर की है वो रिलीज हो चुकी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है ना पैनिक नहीं करना है, आपको ना पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक क्यों करोगे? पैनिक यार, एक रिजल्ट, एक एग्ज़ाम ही तो है, एग्ज़ाम ही तो है भाई, ज़िंदगी तो नहीं है। जीवन नहीं बनाओ इसको, जीवन नहीं बनाओ कि आप मर जाओगे इसके बिना आपको खाना नहीं मिलेगा। नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होता रहेगा, सांसें ऐसी आती जाती रहेंगी और आपका जीवन तत्पर ऐसे ही चलता रहेगा। तो और संघर्ष का कोई अंत नहीं है जीवन में। अगर अभी फेल हुए हो ना, फिर से उठो भाई, फिर से तैयारी करो, फिर से प्रिपेयर करो और एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि नहीं, मुझे तो मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो भाई, मैंने किया ये चीज़, मैनिफेस्ट करो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी एक दिन। और जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो हार्ड वर्क भी करना चालू कर देते हो, क्योंकि वो चीज़ बार 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 अपने दिमाग को, अपने कॉन्शियस ब्रेन को आप जो है रिमाइंड करवाते हो। उससे क्या आएगी, आपकी एनर्जी फ्लो उसमें होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। आपका स्कोर अगर 400 के आसपास आ रहा है, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी चाहिए, एक आपको एनालिसिस चार्ट बनाना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आपको एनालिसिस चार्ट बनाना चाहिए। देखिए, ये आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा, सब कहेगा मेरा कोर्स ले लो, ये ले लो। मुझे नहीं बेचना है ना भाई कोर्स, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, मुझे नहीं बेचना कि कोर्स। मुझे जिस परिस्थिति से मैं निकला हूँ, जिस परिस्थिति में मैंने प्रिपरेशन की थी, तो जो दिक्कत आई थी, वही चीज़ मैं एनालाइज करके अपने छोटे भाई बहन को गाइड करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। अब हम बात करते हैं कि एनालिसिस चार्ट कैसे बनाए। एक मिनट, ठीक है, एनालिसिस चार्ट आपको बनानी है। ये अगर आप कहेंगे तो इसका मैं एक पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास रखी हुई है। मैंने किसी इंस्टीट्यूट के लिए मैं काम करता हूँ, तो उसके लिए मैंने बनाई थी। हालांकि वहाँ से इतना ज़्यादा हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला मैनेजमेंट से, तो मेरे इस प्लान को लोगों ने जो है अप्रिशिएट नहीं किया। सो बट इट इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने जो अपने मैंने अगल बगल के बच्चे थे उनको मैंने दिया था, तो वो लिटरली मुझे ये फीडबैक दिया उन्होंने कि भैया लिटरली इट्स वेरी गुड। और उससे क्या है, उनकी इम्प्रूवमेंट में इजीली हो पाई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप एनालिसिस चार्ट बनाएंगे ना, एनालिसिस चार्ट आप बनाएंगे तो आपको पता रहेगा, ओके, फिज़िक्स में मैंने इसमें गलती की, यहाँ पे गलती की, इस न्यूमेरिकल में गलती की, और उस चार्ट में ना सारे न्यूमेरिकल का लिखा रहेगा चैप्टर की, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आया था, इस बुक से आया था। और अब फिर मैं रीज़न वहाँ पे लगाता हूँ कि आपने सिली मिस्टेक कर दी, आपने जो है कंसेप्ट नहीं पढ़ा था आपने, या फिर जो है उसको कभी पढ़ा ही नहीं, या फिर उसको वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये 4-5 ऐसे, और या फिर आपने तुक्का मारा, सही हो गया। तो ये 4 कॉलम मैं बनाता हूँ। एक पर्टिकुलर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैट,
इलेक्ट्रोस्टैट से आपको देखना है तो मैंने 4 कॉलम बना दिया उसमें। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 जो इलेक्ट्रोस्टैट से आया था उसमें आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 आया था उससे। अब इससे देखिए क्या होगा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको करेंगे तो आप अचानक से जादू हो जाएगा, नहीं। लेकिन एटलीस्ट ना आपको चीज़ें पता रहेंगी कि ओके हमारी गलती यहाँ पे हो रही है, मिस्टेक हमारा कहाँ हो रहा है, मिस्टेक हमारा कहाँ हो रहा है। सो बेसिकली क्या होता है ना, मिस्टेक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, इसका तो यही होता है। अब मिस्टेक आपका पता होना चाहिए, मिस्टेक पता होना चाहिए। और लोगों को ना मिस्टेक नहीं, वो साल भर फिर से जो है किसी बड़ी कोचिंग में एनरोल कर लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लेते रहेंगे। भाई कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, वो लोग मतलब चाहे एलन हो चाहे जो, मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, बट सब ना मैं देखता हूँ कि मल्टीपल ईयर लोग 4-4 साल वहाँ जाके तैयारी कर रहे हैं, बट देर इज़ नो मीनिंग, नो मीनिंग भाई, नो मीनिंग, नो मीनिंग भाई। आप अपने जीवन का ना पीक खराब कर रहे हो। आप 23-24 साल के हो गए हो, फिर भी आप जो है नीट के लिए लगे हो। अरे भाई कुछ और कर लो ना, कुछ और कर लो ना, कुछ और कर लो ना। क्यों 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 ऐसा कर रहे हो अपने जीवन। और माँ बाप को भी मैं कहना चाहूँगा कि जस्ट गिव लिबर्टी, लिबर्टी टू योर चिल्ड्रन, चाइल्ड। उनको और कुछ करना है, जस्ट उनको सोचने दो, सोचने दो भाई, सोचने दो कि क्या करना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो हमने बता दिया पहला कि आपको एनालिसिस चार्ट बनाना है। दूसरा अब बात करते हैं कि दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए। अब दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कि आपको ना सब्जेक्ट वाइज टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। टॉपिक जो नीट में प्रिविलेंटली पूछे जाते हैं उसको क्या करो, आप सेलेक्ट करो ना। अब क्या करो दूसरा, उसको फिर जो है एक एक टॉपिक पे जाओ, एक एक चैप्टर पकड़ो, पहले चैप्टर पकड़ो। अब चैप्टर में देखो कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुमने नहीं पढ़ा है, और या फिर उसके लिए तुम्हें जो है टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर खुद से आप पुरानी नोट से कर लोगे। अगर आप ये चीज़ करते हो ना तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी। ठीक है, यहाँ से ऐसे बायो के लिए करना, ऐसे आपको केमिस्ट्री के लिए करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके आप तब जाके आपको ना एक होलिस्टिकली आइडिया होगा कि आपने पेपर भी एनालाइज कर लिया, आपने जो है सब्जेक्ट भी अपना देख लिया। अब आप बात आती है कि क्या किया जाए, व्हाट। अगर आपको प्रिपरेशन में रहना है, अगर आप प्रेप में स्टे रहना चाहते हैं तो आपको क्या करनी चाहिए। सो यू नीड ए मेंटर, मेंटर जो आपको गाइड करे। ओके बेटा आज फर्स्ट डे है, यू विल डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस। ठीक है, ये 3 चीज़ आप कर लो। फिर आपको हम सेकंड डे बताएंगे बेटा डू दिस डू दिस डू दिस। थर्ड डे ये करो बेटा। अब फोर्थ डे है ना, आई विल टेक अ टेस्ट। अब फिर फिफ्थ डे ना, इन जो 3 दिनों में पढ़ा है ना फिर से रिवाइज करो। ठीक है, फिर 6th डे सिमिलरली, 7th डे, फिर 8th डे, फिर 9th डे जो आएगा ना आपका, वो फिर टेस्ट होगा, और 10th डे फिर जो जितना पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो। सो इससे क्या देखो, आपको नहीं पता कि कब क्या करना है। सो आपका जो मेंटर होगा ना वो बेस्ट होना चाहिए, आपको बताए ताकि कि हाँ बेटा आप यहाँ गलती कर रहे हो, आपके टेस्ट को एनालाइज करे। बड़ी बड़ी फर्म्स क्या हैं आजकल, सब देती तो सब कुछ है, वो टेस्ट भी दे दिया, वो सब कुछ दे दिया, लेकिन वो बच्चे का डिसिप्लिन नहीं चेक कर रही ना। बच्चा है दे रहा है टेस्ट नहीं, उसको उनको कोई मतलब नहीं भाई, उनको 2 लाख 3 लाख फीस आपने दे दी, दैट्स ऑल। तो बेटा मैं यही कहूँगा कि आप एक अच्छा मेंटर देखो, रेदर देन गोइंग टू द कोचिंग बिग इंस्टीट्यूट में मत जाओ। मैं इसीलिए इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं जितना मैंने बताया कि 400 450 प्लस माइनस, तो आप ना मत जाओ। मीन्स आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस ना ये नहीं करवाएंगे, ये फिर से कॉन्सेप्ट टीच करने लग जाएंगे आपको, और आपको बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन वो बेटा बाद में फिर ना फिर हेडेक हो जाएगा आपके लिए, फिर वो आपके लिए हेडेक क्रिएट करेगा। सो मेरी बात यही है कि आप जो है अपने एनालिसिस करो अपने पेपर की, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर जो है मेंटर चूज करो। बस इतना कर लो ना आप, पहले ये करो। फिर इसके बाद अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू फ्री मेंटरशिप, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे बेटा, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं है कि मैं फ्री दे रहा हूँ तो आपके लिए टाइम नहीं दूंगा,
नहीं, मेरा टाइम आपका टाइम, मेरा टाइम आपका टाइम। आप 12 बजे रात को मुझे मैसेज करोगे, आई विल रिप्लाई, आई विल रिप्लाई, आई विल रिप्लाई, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। क्योंकि मुझे पता है, आई नो व्हाट्स पेन, आई नो पेन ऑफ स्टूडेंट, पेन ऑफ स्टूडेंट। मुझे पता है भाई, मतलब मैं जानता हूँ दर्द क्या होता है, पेन, स्टूडेंट का पेन क्या होता है। सो आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हो। ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी आज आपको। सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना भाई, आने दो। तुम्हारे हो सकता है कि मोहल्ले का जो चंदू है उसका 800 आ रहा हो ठीक है, तो बट डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक। अरे भाई एग्ज़ाम ही तो है, एग्ज़ाम ही तो है यार, क्या ही उखड़ेगा ना, नहीं होगा फिर भी ज़िंदगी चलेगी, कुछ कर लेंगे ना यार। और भी ऑप्शन है ना, और भी ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। तो डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो टिल द एंड। और आपको मुझे गिफ्ट यही देना था कि एंड वीडियो के एंड में कि आपको मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मैं मेंटरशिप दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एनालिसिस चार्ट आपको कैसे बनानी है और क्या क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।